दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एवरग्रीन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आज पुनः इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से कुछ सवाल को लेकर के आए हैं जो रेलवे एलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को बहुत ही मदद मिलेगी और यह 100 क्वेश्चन मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर में पढ़ सकते हैं। तो बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। और इस सेशन का पहला सवाल है, सिंगल फेज मोटर क्या है? सिंगल फेज मोटर क्या है? उत्तर है, यह एक प्रकार की एसी मोटर है जो सिंगल फेज एसी सप्लाई पर काम करती है। अगला, सिंगल फेज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर है, घरेलू उपकरणों जैसे पंखे, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि में। सिंगल फेज मोटर के मुख्य प्रकार कौन कौन है? उत्तर है, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्टर, परमानेंट कैपेसिटर, सैड पोल मोटर। स्प्लिट फेज मोटर क्या है? उत्तर है, इसमें स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग्स होती है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या है? उत्तर, इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर क्या है? उत्तर, इसमें कैपेसिटर अस्थायी रूप से जुड़ा होता है। शेडेड पोल मोटर क्या है? उत्तर है, इसमें पोल के एक हिस्से पर शेडिंग कॉइल लगी होती है। अगला सवाल है, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा होता है? उत्तर है, आमतौर पर कम होता है। सिंगल फेज मोटर की दक्षता कैसी होती है? उत्तर है, 3 फेज मोटर की तुलना में कम होती है। सिंगल फेज मोटर में कैपेसिटर का क्या उपयोग है? उत्तर है, फेज अंतर उत्पन्न करने और स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए। सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है? उत्तर, आमतौर पर कम होता है। सिंगल फेज मोटर का रोटेशन कैसे उत्पन्न होता है? उत्तर है, फेज अंतर और चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर क्रिया से। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसा होता है? उत्तर है, रनिंग करंट से अधिक होता है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग तंत्र क्या है? उत्तर है, स्प्लिट फेज, कैपेसिटर स्टार्ट, सेड पोल आदि। सिंगल फेज मोटर का रनिंग करंट कैसा होता है? उत्तर, स्टार्टिंग करंट से कम होता है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ाया जा सकता है? उत्तर है, कैपेसिटर के उपयोग से। सिंगल फेज मोटर का उपयोग क्यों किया जाता है? उत्तर है, घरेलू विद्युत आपूर्ति के साथ संगत होने के कारण। सिंगल फेज मोटर का नुकसान क्या है? उत्तर है, दक्षता एवं पावर फैक्टर कम होता है। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर है, यह मोटर को शुरुआती भार से शुरू करने में मदद करता है। सिंगल फेज मोटर का रखरखाव कैसा होना चाहिए? नियमित सफाई, लुब्रिकेशन और इंसुलेशन चेक के साथ। सिंगल फेज मोटर का उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग में क्यों कम होता है? क्योंकि कम दक्षता और कम पावर फैक्टर के कारण। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के लोड के लिए किया जाता है? उत्तर है, हल्के मध्यम लोड के लिए। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कैसा मापा जाता है? उत्तर है, टॉर्क मीटर या लोड सेल का उपयोग करके। सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसे कम किया जाता है? उत्तर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर या सॉफ्ट स्टार्टर का उपयोग करके। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के वातावरण में किया जाता है? उत्तर है, सामान्य वातावरण में, लेकिन नमी और धुंध से सुरक्षित। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के वोल्टेज पर किया जाता है? उत्तर है, 220 या 240 वोल्ट एसी पर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के फ्रीक्वेंसी पर किया जाता है? उत्तर है, 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के लोड के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर है, भारी लोड और उच्च टॉर्क आवश्यकताओं के लिए। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है? उत्तर है, पंखे, कंप्रेसर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के सुरक्षा उपकरणों के साथ किया जाना चाहिए?
उत्तर है ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और अर्थिंग। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कंट्रोल सर्किट के लिए किया जाता है? उत्तर है ऑन ऑफ स्विच, स्पीड कंट्रोल और टाइमर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के इंसुलेशन के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है उच्च गुणवत्ता वाले इंसुलेशन के साथ। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के बेयरिंग के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर उच्च गुणवत्ता वाले बॉल बेयरिंग या बुश बेयरिंग। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग सिस्टम के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर एयर कूलिंग और फैन कूलिंग। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के वायरिंग के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर उच्च गुणवत्ता वाले इंसुलेटेड वायरिंग के साथ। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के सर्किट ब्रेकर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर उचित रेटिंग वाले सर्किट ब्रेकर के साथ। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के फ्यूज के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर उचित रेटिंग वाले फ्यूज। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कंट्रोल पैनल के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर उचित रेटिंग वाले कंट्रोल पैनल। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के सुरक्षा स्विच के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर उचित रेटिंग वाले सुरक्षा स्विच। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के वोल्टेज स्टेबलाइजर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है उचित रेटिंग वाले वोल्टेज स्टेबलाइजर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के पावर फैक्टर करेक्शन उपकरण के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर के साथ। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के स्पीड कंट्रोलर के लिए किया जा सकता है? उत्तर है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव VFD या ट्राइक आधारित स्पीड कंट्रोलर के साथ। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के टाइमर के साथ किया जा सकता है? उत्तर है डिजिटल या एनालॉग टाइमर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के ओवरलोड प्रोटेक्शन के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है थर्मल ओवरलोड रिले। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है फ्यूज या सर्किट ब्रेकर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के अर्थिंग के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है उचित ग्राउंडिंग सिस्टम। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के सुरक्षा गार्ड के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है मोटर के घूमने वाले हिस्से को ढकने वाले गार्ड से। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के वाइंडिंग के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है उचित गुणवत्ता वाले कॉपर वाइंडिंग। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग फैन के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है उचित दक्षता वाले कूलिंग फैन। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के स्पीड सेंसर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर ऑप्टिकल या मैग्नेटिक स्पीड सेंसर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के लोड सेंसर के साथ किया जा सकता है? उत्तर है करंट सेंसर या टॉर्क सेंसर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के वोल्टेज मीटर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है AC वोल्टेज मीटर के साथ। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के करंट मीटर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर AC करंट मीटर के साथ। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के पावर मीटर के साथ किया जाना चाहिए? तो सिंगल फेज पावर मीटर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के फ्रीक्वेंसी मीटर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर के साथ। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के टेम्परेचर सेंसर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है थर्मोकपल या RTD। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के हीट सिंक के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है एल्युमिनियम या कॉपर हीट सिंक के साथ। अगला है सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वेंट के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है उच्च वायु प्रवाह वाले वेंट के साथ। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के इंसुलेशन टेस्टर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है मेगा टेस्टर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के वाइंडिंग टेस्टर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्टर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के बेयरिंग टेस्टर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है वाइब्रेशन एनालाइजर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन सिस्टम।
सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग पंप के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग टावर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है एयर कूल्ड टावर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग रेडिएटर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है फिन ट्यूब रेडिएटर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग फ्लूइड के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है उच्च तापमान सहनशीलता के साथ। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग फिल्टर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है एयर फिल्टर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग डक्ट के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर गैल्वेनाइज्ड स्टील डक्ट। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग ब्लोअर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग कंट्रोल के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है थर्मोस्टेट कंट्रोलर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग सेंसर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है थर्मिस्टर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग रिले के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है थर्मल रिले। सिंगल मोटर सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग टाइमर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है डिजिटल टाइमर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग स्विच के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है थर्मोस्टेटिक स्विच। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग इंडक्टर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है एलईडी इंडक्टर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग अलार्म के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है हाई टेम्परेचर अलार्म। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाल्व के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है थर्मोस्टेटिक वाल्व। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग पाइप के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है कॉपर या पीवीसी पाइप। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग हीट एक्सचेंजर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है सेल और ट्यूब हीट एक्सचेंजर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग कंडेंसर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है एयर कूलर कंडीशनर। एयर कूल्ड कंडेंसर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार का कूलिंग एवोपरेटर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है फिन ट्यूब एवोपरेटर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग कंप्रेसर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग एक्सपेंशन वाल्व के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग ड्रायर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है डिस्केंट ड्रायर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग फिल्टर ड्रायर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है ड्यूल फिल्टर ड्रायर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग ऑयल सेपरेटर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है सेंट्रीफ्यूगल ऑयल सेपरेटर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग ऑयल कूलर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है प्लेट पाइप ऑयल कूलर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर पंप के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर टैंक के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है स्टेनलेस स्टील टैंक। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर फिल्टर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है सैंड फिल्टर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर सॉफ्टनर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है आयन एक्सचेंज सॉफ्टनर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर कूलर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है एवोपरेटिव कूलर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है केमिकल ट्रीटमेंट। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर पाइपलाइन के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है पीवीसी पाइपलाइन। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर वाल्व के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है गेट वाल्व।
सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर फ्लो मीटर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है टरबाइन फ्लो मीटर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर प्रेशर गेज के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर टेम्परेचर गेज के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है डिजिटल टेम्परेचर गेज। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर लेवल इंडिकेटर के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है फ्लैट टाइप लेवल इंडिकेटर। सिंगल फेज मोटर का उपयोग किस प्रकार के कूलिंग वाटर अलार्म के साथ किया जाना चाहिए? उत्तर है हाई और लो लेवल अलार्म। तो इस प्रकार का और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। और टेस्ट सीरीज़ के लिए आप ectitest.co.in पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए ectiweb.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको PGDCA, BA, BSc, MA, MSc, NM, GNM, नर्सिंग, डी फार्मा, बी फार्मा, BEd, DLEd, बिलीव, MBLIV, BCA, MCA, BBA, MBA आदि का कोर्स करना चाहते हैं एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7781898623 और लैंडलाइन नंबर है 0641358926। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।